इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान अब कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और हो सकता है अगले हफ्ते तक ही ये युद्ध शुरू हो जाए। और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान के ऊपर अब ये लोग ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। 17 मई 2026 की मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में लेकर आ गया हूँ। सबसे पहली बात यूएई की कर लेते हैं। दरअसल यूएई की एक के बाद एक पोल खुल रही है। सबसे पहले पोल खुली कि यूएई के अंदर इसराइल ने अपने आयरन डोम को भेजा। फिर पोल खुली कि यूएई के अंदर इसराइल ने अपने लेजर डिफेंस को तैनात किया। फिर रिपोर्ट्स आई कि इसराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के चलते यूएई के अंदर इसराइल के मोसाद के चीफ ने खुफिया तौर पर विजिट किया। फिर रिपोर्ट आई कि इस युद्ध के दौरान यूएई के अंदर खुद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी गए। और अब रिपोर्ट्स आई और कन्फर्म भी हो चुकी है कि यूएई के अंदर इसराइल की आईडीएफ के चीफ इयाल जामिन भी गए हुए थे। हालांकि वो बात अलग है, जब यूएई की पूरी दुनिया में थू होने लगी तो यूएई के अंदर एक कमेंटेटर है, उन्होंने इन दावों को बिल्कुल झूठा कहा और कहा कि नेतन्याहू एक क्रिमिनल है और ऐसे क्रिमिनल की हमारे देश के अंदर किसी तरह का कोई स्वागत नहीं है। लेकिन हकीकत यही है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबार ने इस चीज़ को छाप दिया है कि यूएई के अंदर इसराइल के बड़े बड़े ऑफिसर सीक्रेटली गए हुए थे। और इससे भी बढ़कर दिखाऊं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ड्यूरिंग द यूएस इसराइल वॉर ऑन ईरान, यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद पर्सनली कॉन्टेक्टेड द लीडर्स ऑफ बहरीन, कुवैत, कतर एंड सऊदी अरेबिया टू प्रपोज फॉर्मिंग एन अरब कोalition अगेंस्ट ईरान, बट ऑल ऑफ द कंट्रीज डिक्लाइन। यानी इसका आसान सा मतलब ये है, यूएई के प्रेसिडेंट ने बहरीन, कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया इन चारों देशों को कहा कि हम ईरान के अगेंस्ट एक गठबंधन बनाते हैं। लेकिन खैर के बात ये रही कि इन चारों देशों ने यूएई की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और अब रिपोर्ट ऐसी भी निकल कर आ रही है कि ट्रंप के अधिकारी यूएई को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम ईरान के आइलैंड पर कब्जा करो। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप एडवाइजर्स एंड प्राइवेटली urging द यूएई टू कैप्चर लेवेंट आइलैंड एन Iranian held Gulf territory that Abu Dhabi reportedly struck in secret in early April। यानी कुल मिलाकर अमेरिका यूएई को कह रहा है कि तुम ईरान के आइलैंड पर कब्जा करो। और ऑब्वियसली अगर यूएई ऐसा करता है तो जाहिर बात है उसको अमेरिका बैकअप में सपोर्ट भी देगा। बट अगर यूएई को ईरान के आइलैंड पर कब्जा करना है तो उसको उस आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा। अपनी सेना, अपनी फोर्स IRGC से लड़ने के लिए ईरान के आइलैंड पर भेजनी होगी। और अगर यूएई ऐसा करता है तो इसराइल और अमेरिका का इनडायरेक्टली काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर इसराइल और अमेरिका को ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और फिर पूरी तरह यूएई इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसराइल चाहता भी यही है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो अंग्रेजों ने हमारे देश भारत पर कब्जा करने के लिए अपनाया था कि इनमें फूट डालो और फिर राज करो। लेकिन शायद यूएई को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। वहीं यूएस इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले करने की अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और CNN ने बताया कि अगले हफ्ते तक ईरान के ऊपर हमले हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन ने भी मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया है। दरअसल अल जजीरा की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। The UK government deploys a new low-cost anti-drone system in the Middle East and says an advanced precision-kill weapon system will be fitted to RAF Typhoon fighter jets, Reuters reports। दरअसल यहाँ पर अल जज़ीरा ने रॉयटर्स का हवाला देते हुए बताया कि ब्रिटेन सरकार ने मध्य पूर्व में एक नई और कम लागत वाली ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की है और कहा कि RAF के टाइफून लड़ाकू विमानों में एक उन्नत सटीक मारक क्षमता वाली हथियार प्रणाली लगाई जाएगी। यानी एक तरफ CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसी हफ्ते तक अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर सकता है, उधर दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी मिडिल ईस्ट के अंदर अपने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया है ताकि अगर ये वॉर शुरू होती है तो ड्रोन को रोका जा सके। उधर अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स जो इसराइल की पोल खोल रहा था और बता रहा था कि फिलिस्तीनियों के साथ किस तरीके से इसराइली बलात्कार कर रही हैं। अब इसराइल को अपनी ये जलालत पूरी दुनिया में बर्दाश्त नहीं हो सकी और द न्यूयॉर्क टाइम्स इस अखबार पर केस कर दिया। वहीं जो इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये युद्ध चल रहा था, ईरान के अंदर जितना भी नुकसान हुआ ईरान ने तकरीबन 80% अपने उस नुकसान को रिपेयर कर लिया है। दरअसल इसराइल और अमेरिका ने ईरान के तकरीबन 60,000 से ज़्यादा रेजिडेंटल और कमर्शियल यूनिट पर हमले किए, जिसमें ब्रिज थे, पोर्ट थे, रेलवे नेटवर्क्स थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, रिसर्च सेंटर्स थे, पावर प्लांट्स थे एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स थे। इसके अलावा हॉस्पिटल थे, स्कूल थे और भी बहुत सारे सिविलियंस इलाके थे जो नष्ट हो गए थे। और अब ईरान ने उन इलाकों को तकरीबन 80% तक रिपेयर कर लिया है। देखिए ये बात अमेरिका भी जानता है। ईरान के अंदर जो इंजीनियर है ना, यकीन मानना वे बहुत ही काबिल है। ईरान के अंदर अमेरिका जहाँ कहीं भी हमले करता है, ईरान बहुत ही जल्द उसको रिपेयर कर लेता है। आपको याद होगा जब अमेरिका ने ईरान के ब्रिजों पर हमले किए थे, ईरान ने कई ब्रिजों को तकरीबन 48 घंटे के अंदर अंदर ऐसा बना दिया था जो उन पर
आ सके जा सके, यानी उनको चलने लायक ईरान ने तकरीबन 48 घंटे के अंदर अंदर ही बना दिया था। फिलहाल इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान के अंदर 80% स्थलों की मरम्मत कर ली है। अब एक खबर आपको रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक खबर गाजा की तरफ से आपको बताऊंगा। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने इस हफ्ते रूस के तकरीबन 1000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमले किए हैं और इन हमलों में रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप इस रिपोर्ट को देखें। B-200 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, Ka-27 हेलीकॉप्टर, कार्गो शिप कैरिंग एम्यूनिशन, पैंटसिर SI एयर डिफेंस सिस्टम, टोर मिसाइल सिस्टम और भी कई सारी जगहों पर रूस के अंदर हमले हुए हैं। देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है और रूस के आगे कब से टिका हुआ है। हालांकि वो एक अलग बात है कि अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, बट उसके बावजूद भी आप सोच कर देखो, रूस इतना बड़ा देश और यूक्रेन बहुत छोटा सा देश। तो आप इस बात से ये समझ लीजिए, चाहे देश कोई छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी देश को निपटाना इतना आसान नहीं होता जितना आसान इजराइल और अमेरिका ईरान को निपटाना समझ रही है। वहीं ईरान के इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मैनेज करने का अपना एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और बहुत जल्द अब हम दुनिया के सामने इसको अनवील करने वाले हैं। अब एक खबर आपको गाज़ा की तरफ से बता देता हूँ। दरअसल ये जो सामने आपको स्क्रीन पर इंसान नजर आ रहा है ना, ये वही है इजराइल का कट्टरपंथी नेता बेन गवीर। ये अल अक्सा मस्जिद में गया, इसने वहां पर जाकर धावा बोला और पता नहीं क्या होगा। अब इजराइल के इस दावे को देखते हुए कतर ने इसकी निंदा किया है। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।